नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से लगभग 2 महीने बाद अलर्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हमें इसका हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड कल्चर ये सब कुछ पढ़ना है। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी टाइम थोड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे कि जल्दी-जल्दी से इस चीज़ को देख लेंगे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो भी, वो और फाउंडर। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है सबसे पहले कि इतिहास जो है इसका काफ़ी बड़ा है। हिमाचल प्रदेश का 12 डिस्ट्रिक्ट है। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी और सभी रियासत की अपनी-अपनी एक कहानी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इतिहास है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़ पढ़ना चलो लगोगे। हमें क्या करना है इसमें, हमें ऐसा करना है कि हमें सबसे पहले लिमिटेड पढ़ना है। आप मान के चलिए कि अगर हिस्ट्री के मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आएंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से, तो उससे हम 15 कर सके कम से कम। और अगर 15 आते हैं तो 10 और 12 के आसपास हमारे हो सके। इतना हमें पढ़ना है। तो जिसकी मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इतना सक्षम आपको बना लूँगा कि आप इतना आसानी से कर पाओगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसली स्टेट एंड फाउंडर्स। तो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट हैं, तो हमें सभी को नहीं पढ़ना है। हमें मेन को पढ़ना है। और ऐसा हो जाए उसके बाद कि हम लोग जो है, अगर क्वेश्चन ना भी आए तब भी हम एलिमिनेट करके कर सकें। मतलब कोई और पूछ ली जाए तो हमें याद आ जाएगा कि यार ये तो इसका नहीं है, किसी और का था, तो एलिमिनेट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। अभी मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा, अभी रटाऊंगा आपको, मतलब एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं जसवा। जसवा और पूर्णचंद। अब जसवा का है कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एचपी का मैप है। इसे थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए कि ये आपका एचपी का मैप है, इस तरह से हमने मान लिया। और क्या हुआ यहाँ पे ऊना। तो ऊना जो है उसे जसवां कहा जाता था। ऊना जहाँ पे आज स्थित है वहाँ जसवां रियासत होती थी। और इसके फाउंडर जो थे वो थे पूर्णचंद। अब इसे कैसे याद रखना है, इसको याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि ये देखिए, ऊना के बाद क्या हो जाता है, पंजाब शुरू हो जाता है। और पंजाब किस तरफ है, हिमाचल प्रदेश के वेस्ट की तरफ है। जैसे ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो हिमाचल से वेस्ट की तरफ है। लेकिन हिमाचल किस तरफ है और ऊना किस तरफ है, पूरब की तरफ। तो इसलिए पूरब से रखेंगे हम पूरन। जसवा का कौन है, पूरन। ऐसे से हम याद रखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगले थे कुनिहार, अबोज। कुनिहार के थे अबोज। अब इनको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है वैसे तो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहाँ कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहाँ भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये एक कहावत है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भोज जो था कोई राजा होगा। तो ये है कुनिहार। तो आपका अगला है कुनिहार। तो इसे याद रखना वैसे मुश्किल है, अबोज। शायद पहली बार में याद भी ना हो। तो लेकिन अब इस वीडियो के बाद आप बोलोगे नहीं इस चीज़ को। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या कास्ट का नाम लिया जाता है। तो देखो, भोज है कोई, उसकी तुलना किसी के साथ की जा रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ, मतलब। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भोज है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और स्ट्रांग है भोज। और वो क्या है, वो हार नहीं सकता। तो ऐसे याद रखना है कि भोज हार नहीं सकता। तो कुनिहार से हो गया भोज। ऐसे आप इस चीज़ को याद रखना। अगला देखते हैं बुसहर। बुसहर के हैं प्रद्युम्न। तो जो प्रद्युम्न है ये इसके संस्थापक है। अब ये देखो, एक यूनिक सा नाम है। और वैसे भी बुसहर है, उसे कहा जाता है कि जो राजा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है, उनके वंशज है, मतलब ये। और ये भी नाम आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान वाला या कुछ, काफ़ी मतलब ऐसा नाम लग रहा है इस टाइप का। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो कि प्रद्युम्न बुसहर का। और चंबा और ब्रह्मपुर, इसका मेरुवर्मन। अब ये भी ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा। चंबा का क्या है, मेरुवर्मन। और ब्रह्मपुर का भी मेरु बर्मन, एक्चुअली इसका ही नाम होता था। तो ब्रह्मपुर से बर्मन, ब आप ऐसे याद रख सकते हो। तो अगला देखते हैं कांगड़ा। कांगड़ा की कौन है, सुशर्मा। अब ये एक फैक्ट है कि महाभारत में जो था वो
कोई राजा तो था जिसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, हिमाचल का था वो। तो वो कौन थे? वो थे सुशर्मा। अब ऐसे याद रखना है, कांगड़ा के थे सुशर्मा संस्थापक और उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। अगला देखते हैं बिलासपुर। बिलासपुर के कौन है? वीरचंद। अब ऐसे याद रखना है कि बी से बिलासपुर और बी से वीरचंद, कुल्लू के विहंग मणिपाल। इसे भी यार मैं ऐसा बोलता हूँ कि याद रख लो, वैसे इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई जा सकती। अब वैसे भी ये यूनिक सा है थोड़ा, तो इसको आप याद कर ही लोगे, मुझे पता है। अब दो बताए मैंने, एक बुसहर और एक कुल्लू, इनके याद रखना है। और चंबा का बाकी की तो आपको ट्रिकें वगैरह लग गई, बताइए कुछ ना कुछ ऐसा लग गया आपको, पता कि आप याद कर लोगे आसानी से। अगला देखते हैं मंडी बाहुसेन। तो जैसे आपको पता है कि हिमाचल जो है वो पूरी की पूरी ही वीरों की धरती है। वीरों की धरती, काफ़ी ज़्यादा वीर हैं यहाँ पे। तो आपको ऐसा याद रखना कि मंडी है वो भी वीरों की धरती है। मंडी को आपने याद रखना है। और वीरों की बाहू में क्या होता है? बल होता है। तो वैसे याद रखना कि बाहू, बाहू थे कोई उनके, मतलब कोई थे उनके बाहू में बल था और उनका नाम था बाहुसेन। और सिरमौर के हैं सुबंग प्रकाश। अब ये भी यूनिक सा है, याद हो ही जाएगा वैसे, पर शीश से और सूत से इसको याद रखना। और अभी हो गया प्रकाश, सिरमौर सुबंग प्रकाश। नाहन, नाहन के हैं कर्म प्रकाश। और ये एक, दो और ये तीन, सिरमौर, नाहन और जुब्बल। देखो, इन दो में प्रकाश है और इन दो में कर्म है। तो चलिए इनको याद करते हैं। सिरमौर के क्या हैं? सिरमौर के हैं शुभंग प्रकाश, नाहन के हैं कर्म प्रकाश, जुब्बल के हैं करमचंद। अब कर्म प्रकाश और करमचंद, अब देखो जो सिरमौर है उसी की तरफ है नाहन भी, और वहां पे क्या था? प्रकाश वंश का शासन था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये भी प्रकाश है और ये भी, और ये शुभंग प्रकाश और नाहन के क्या है? कर्म प्रकाश। शुभंग प्रकाश आपको ऐसे याद हो जाएगा सी से और सू से, और नाहन का रखना है कर्म प्रकाश। और इससे आगे का देखते हैं जुब्बल। अब जुब्बल की एक ट्रिक मुझे कहीं से मिली थी। जॉब उसे जो कर्म करे, जो कर्म करेगा उसे जॉब। जुब्बल से जॉब और कर्म से करमचंद। हिंदूर, अजय चंद। अब हिंदूर से अजय, ऐसा याद रख लेना कि हिंदूर के हैं अजय। अब इसका भी ट्रिक कहाँ से मिलना है, आप खुद से याद रख लेना। अब ठियोग जय। अब क्या है, ठियोग में योग आ रहा है यहाँ पे जय, जो भी योग करेगा उसकी जय जयकार होगी ही हुई। इसके बाद है सुकेत, इनके हैं वीरसेन। अब एक और था वीरसेन बिलासपुर। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे है ना नाहन और इसका सिरमौर का बताया मैंने, उनका तो सरनेम सेम था। अब क्या है बिलासपुर और सुकेत, सुकेत पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। मान लीजिए ये मंडी है डिस्ट्रिक्ट अभी की, तो यहाँ पे क्या था? मंडी। और ये जो सुंदरनगर वाला इलाका है यहाँ पे था सुकेत। अब सुकेत के कौन है? वीरसेन। और बिलासपुर के साथ में ही है, तो उसके क्या है? वीरचंद। आपको याद रखना है कि ये जो दोनों साथ साथ में जो रियासतें थी इनके कौन है? वीर वीर। इस तरह से आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो अगले हैं नूरपुर। नूरपुर के भी आप ऐसे याद रख लो कि जेठपाल करके है कोई, ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले हैं गुलेर हरि। अब इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि वैसे इसके पीछे की एक स्टोरी थी कि जो हरिचंद था, थे राजा, वो कहीं और के राजा थे। और उसके बाद क्या हुआ, वो एक कुएं में गिर जाते हैं। और उनके भाई ने सोचा कि उनकी डेथ हो चुकी है। और क्या हुआ, वो खुद राजगद्दी पे बैठ गए भाई। और क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वहां पे एक बंदा आया, उसे आवाज़ सुनाई थी यहाँ से कि कोई है इसके अंदर। उन्होंने बाहर निकाला, अब जाके जब देखा तो देखा कि यार ये तो गद्दी पे बैठ गया है। तो ये यहाँ से आए, कहीं और जाके गुलेर रियासत बनाई, और इनका नाम था हरिचंद। अब अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो मैं ऐसे याद करवाने की कोशिश करता हूँ इसको कि हरि, हरि और गुलेर, गुलेर से क्या बन जाएगा? गुलेल। और हरि से हो गया है हरा तोता। अब क्या किया कि हरे तोते को गुलेल मारी और वो उड़ गया, मरा नहीं, वो उड़ गया। आपको ऐसे याद रखना है इसको। सॉरी। तो ये भी हो गया। तो अगला देखते हैं महलोग। महलोग हरिचंद। इसके भी हरिचंद है कहीं पे, या इनके नाम वीरचंद भी हैं। तो इसका मैं एक बार कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। अब धामी के कौन है? वो है गोविंद पाल। इनको भी आप याद रख लेना। तो अभी हमने, देखो इतनी सारी याद कर लिया, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, या दोबारा से वीडियो देखनी होगी तो दो की स्पीड पे दोबारा से देख लेना, याद हो जाएगा आपको बिल्कुल। तो कितने थे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 थे। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो जनरली हमें मिलते नहीं कहीं पे भी। तो जैसे कि मिलते हैं हमें, लेकिन हमने वो ज़्यादा पढ़े नहीं होते। जैसे इस बार आ गया था, इस बार आ गया था बलसन।
और ये क्या हो रहा था, ये एलिमिनेट करके भी नहीं जा रहा था, क्योंकि एक ऑप्शन हो रही थी जितने मैंने यहाँ पे पढ़े, हरिचंद जो थे गुलेर वाले, वो थे एलिमिनेट हो जाते, और इनका था अलग नाम होना था, तो ये नहीं मिला। इस टाइप के भी मैं धीरे धीरे ऐसा करूँगा। आप ये तो ऐसे हैं कि कंपलसरी याद करनी है, बाकी के जो हैं वो मैं ऐसे याद करवा लूँगा कि जैसे कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक में पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं एक आधा याद करवा लूँगा। अब एक साथ अगर याद करने लगेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और याद नहीं होगा। अगर हम अगली वीडियो में इसको देखते हैं एक एक करके बाकी चीज़ों को, तो हो जाएंगे, कंप्लीट भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ।